वेलकम टू कृष्णा एलएमएस। अब हम रिकॉर्ड्स पे आ जाएंगे। इसमें हम पहले डे बुक देख लेते हैं। डे बुक क्या होती है, हम डेट सेलेक्ट करेंगे या बाय डिफॉल्ट इसमें अगर हमको आज की ही देखनी है तो ये आज की ही डेट सेट होती है। अगर हमको किसी और डे की देखनी है तो हम वहाँ की डेट डालेंगे, कब से लेकर कब तक की हमको डे बुक चाहिए। और हम इसमें वाउचर टाइप भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यूजर सेलेक्ट करेंगे कौन से यूजर का देखना है, लेसर नेम सेलेक्ट करेंगे। ये सब हमको फिल्टर में दे रखा होता है। देन इसमें हमारे पास सारा डेटा आ जाएगा। हमने ये 21 का निकाला है तो हमारे पास ये 21 की सारी डिटेल्स आ चुकी हैं यहाँ पर। बट हमने इसमें सब टाइप का डेटा मिलेगा, ईएमआई रिसिप्ट का भी मिलेगा, ओवरड्यू का भी मिलेगा। वो हम फिल्टर लगा सकते हैं कि हमको किस टाइप का डेटा अभी चाहिए, कौन सा हमको डे बुक में निकालना है। अगर हम पर्टिकुलर ईएमआई रिसिप्ट का ही निकालना चाहते हैं तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे वाउचर टाइप में ईएमआई रिसिप्ट। तो हमारे पास डेटा सिर्फ और सिर्फ ईएमआई रिसिप्ट का जितना डेटा होगा डे बुक का वो आ जाएगा। और इस डेटा में हमारे पास पूरी टेबल प्रोवाइड होती है जिसमें हमको डेट, वाउचर नंबर, एमआर नंबर, सीयू कोड, बीसीयू कोड, पर्टिकुलर्स जिसमें बैंक पता चल जाएगा, मतलब हमको टाइप पता चल जाएगा, कैश इन हैंड है, बैंक है, क्या है। और उसके बाद हम पर्टिकुलर्स जिनका हमें निकालना है डे बुक, उसमें किसको डेबिट हुआ है, किसको क्रेडिट हुआ है, ये सारी डिटेल्स हमको मिल जाएंगी। साथ में हमको रिमार्क्स भी मिल जाएंगे, नरेशन भी मिल जाएगा, लेजर पेज नंबर भी मिल जाएगा, केस नंबर भी मिलेगा, यूजर भी मिलेगा कि कौन से यूजर से सेव हुआ है, डेट एंड टाइम भी हमको मिल जाएगा। इसको हम डाउनलोड एंड एक्सेस भी कर सकते हैं, इसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं, देन हम इसको एसएमएस एंड व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। देन हम लेजर फाइनेंस पे आ जाते हैं। इसमें हम किसी भी केस पे जिस नाम से हमारा केस रजिस्टर है उस नेम से ऊपर सर्च करेंगे। हमने केस डाल रखा है, हम उस नेम से सर्च करेंगे। नीचे हमें जितनी भी इन्फो मांगी है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। करंट डेट, केस डेट, सॉफ्टवेयर अकाउंट नंबर, एग्रीमेंट्स, एग्रीमेंट डेट, स्टेटस, व्हीकल नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, मॉडल, कंपनी नेम, न्यू केस है या रीकेस है, प्रायोरिटी आ जाएगा, असाइन स्टाफ, कौन से स्टाफ मेंबर को असाइन है वो आ जाएगा, अकाउंट टाइप आ जाएगा, रिमार्क आ जाएगा, डीलर नेम आ जाएगा, डीलर कोड आ जाएगा, एचपी नेम आ जाएगा, बोरोवर नेम आएगा। इसके बाद आप अपलोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे आपको एक डेटा प्रोवाइड हो जाएगा जिसमें आपके अभी तक जितनी भी एंट्रीज हो रखी हैं आपका पूरा लेजर पोर्टफोलियो आपको मिल जाएगा। कितना आपका डेबिट है, कितना क्रेडिट है, वाउचर नंबर और एंड एमआर नंबर, इसमें सब कुछ आपको डेटा में प्रोवाइड होता है। पेमेंट किस मोड पे हुई है या फिर आईडीएफसी बैंक से हुई है, कैश इन हैंड है, क्या है, वो सब आपको पता चल जाएगा। टोटल बैलेंस क्या था, कितना बैलेंस आपने कितना आपने पे कर दिया है, कितना डेबिट हुआ है, कितना क्रेडिट हुआ है, वो सब आपको पता चल जाएगा। सेम है इसमें भी आपको वाउचर टाइप में हर टाइप का एक साथ ही डेटा मिलेगा, ईएमआई रिसिप्ट, फाइनेंस, ओवरड्यू, ये सब एक साथ मिल जाएगा। इफ आप चाहते हो कि आपको एक पर्टिकुलर वाउचर टाइप का मिले देन आप यहाँ पे फिल्टर भी लगा सकते हो, आपको फिल्टर लगाते ही मिल जाएगा। उसके बाद एक दूसरा सेशन आ जाता है, इसमें आपको ईएमआई अकाउंट नंबर ये सब ऑटोमेटिकली फिल होता है। नेट रिकॉर्ड क्या है, आपका बैलेंस अमाउंट क्या है, क्लोजिंग नेट अमाउंट क्या है, ये सारी इन्फो आपको होती है। ओवरड्यू अमाउंट कितना है, ओवरड्यू रिकॉर्ड कितना है, ओवरड्यू बैलेंस अकाउंट कितना है। एंड में आपको एक ऑप्शन मिलता है क्यूआर कोड अमाउंट। आपको जितना अमाउंट है अगर आप चाहते हो आप उसका क्यूआर जनरेट करके भेजो कि आप इसमें पे कर दो, तो हमारे पास वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। आप क्यूआर कोड अमाउंट वाले बॉक्स में जितना भी आपको अमाउंट लेना है वो आप उसमें टाइप करेंगे। उसके बाद आप क्यूआर कोड पे जाएंगे, उसको क्लिक करेंगे, आपका एक क्यूआर जनरेट हो जाएगा। एक लास्ट सेशन होता है, सेम है, इसमें आपको प्रिंट का ऑप्शन भी मिल जाता है, आप प्रिंट कर सकते हैं। प्लस इसमें प्रिंट के टाइप भी मिल जाते हैं आपको, अलग अलग फॉर्मेट और डिजाइन्स अवेलेबल हैं, आप सेलेक्ट करके उसमें प्रिंट कर सकते हैं। प्लस अगर आपको क्यूआर कोड एसएमएस या व्हाट्सएप करना है आपके पास उसका ऑप्शन भी अवेलेबल है। देन हम लेजर फाइनेंस क्लोज्ड में आ जाते हैं। इसमें हम करंट डेट डालेंगे, केस डेट डालेंगे, या फिर हमारे पास सर्च का ऑप्शन मिल जाता है, हम सीधे ही केस सर्च करेंगे, हमारे पास डेट्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी, इन्फो हमारे पास सब कुछ फिल हो जाएगी, एग्रीमेंट और लेजर पेज नंबर,
एग्रीमेंट डेट, स्टेटस, व्हीकल नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, मॉडल, कंपनी नेम, टाइप ऑफ असेट, सब असेट, न्यू एंड रिकेस का भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होता है। प्रायोरिटी हम सेलेक्ट कर लेंगे, मीडियम, हाई, लो। ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हैं। असाइन स्टाफ, जिस भी स्टाफ को हमने असाइन कर रखा है हम वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अकाउंट टाइप, रिमार्क, डीलर नेम, डीलर कोड, एचपी नेम, देन बोरोअर नेम, सिक्योर, अनसिक्योर, देन एनओसी स्टेटस। उसके बाद हम इसको अपलोड कर देंगे। देन हमको जो डेटा प्रोवाइड होगा हमको उसमें डेट मिल जाएगी। वाउचर टाइप में सेम है, हमको हर टाइप का वाउचर टाइप मिलेगा, लाइक ईएमआई, रिसिप्ट, चेक, फाइनेंस। हमको इसको अगर फिल्टर करना है उसका ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है। प्लस हमारे पास इस पर डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस, हमको इसमें ये पता चल जाएगा जब हमने अकाउंट क्लोज किया है तो हमने कितने पे किया है, क्या क्या इनका चल रहा था, टेबल हमें पूरा प्रोवाइड हो जाएगा, कितना डेबिट हुआ था, कितना क्रेडिट हुआ था, टोटल बैलेंस क्या था, कितने पे क्लोजिंग हुई है, कैश इन हैंड था या फिर बैंक था, वो सब हमको प्रोवाइड हो जाएगी। हम प्रिंट भी इसका निकाल सकते हैं, प्लस एसएमएस एंड व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। देन हम डिफॉल्टर्स पे आ जाते हैं। डिफॉल्टर लिस्ट क्या होती है, लाइक जिनका अमाउंट ड्यू है बट उन्होंने पे नहीं करा है अब तक, तो हम उसमें डिफॉल्टर्स भी निकाल सकते हैं। इसके पास हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, लाइक हमने कौन सी डेट से निकालने हैं, कौन सी डेट से हमको डिफॉल्टर लिस्ट अपनी चाहिए कि कौन सी डेट से स्टार्ट हुआ है, कि जिनकी इंस्टॉलमेंट नहीं आई है उनके नेम यहाँ पे हमको डेटा में दिख जाएंगे। देन हमारे पास ऑप्शन होता है एक एम लेस देन और ग्रेटर देन, लाइक मेरे को पता करना है कि जिनकी 1 से लेकर 6 तक इंस्टॉलमेंट नहीं आई है, तो मैं एम ग्रेटर देन में 1 सेलेक्ट करके लेस देन में 6 सेलेक्ट करूंगी। जितनी भी 1 से लेकर 6 तक के बीच में इंस्टॉलमेंट्स होंगी वो सारी जिनकी नहीं आई हुई होंगी वो सारा डेटा मेरे को प्रोवाइड हो जाएगा। मैं इसमें ब्रांच सेलेक्ट कर सकती हूँ। इसमें भी सेम है, लाइक हम हर रिपोर्ट में अपना एक फिल्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी हम फिल्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमको डेटा प्रोवाइड हो गया है। इसमें हमारे पास केस नंबर आ गया है कि कौन से केस हैं जिनका इंस्टॉलमेंट डिले हुआ है। फर्स्ट कॉलम हमको मिल जाएगा डिले मंथ, जो कि डिनोटेड है डिले डैश एम से। देन आ जाएगा डिले डी, लाइक डिले डेज, ठीक, कितने मंथ डिले हुआ है, कितने डेज डिले हुए हैं। इनफैक्ट हमारे पास डिटेल आएगी कि कितनी इंस्टॉलमेंट्स भी इनकी अनपेड है। देन हमारे पास एक कॉलम आएगा ईएमआई अमाउंट, इनका ईएमआई अमाउंट कितना बन रहा था मंथली, देन हमें कितना रिसीव हुआ है, इनका ईएमआई बैलेंस कितना बचा है, क्लोजिंग बैलेंस क्या है। ये सारे डिटेल्स हमको एक टेबल में मिल जाएंगे। ये सारा डेटा हमको एक टेबल में मिल जाएगा। इसके नीचे हमारे पास एक सेशन आता है, हमें प्रोवाइड होता है, लाइक जैसे कि हमारे पास जितने भी अभी तक डिफॉल्टर्स हैं, हमारे पास टोटल लोन मैंने अपना मार्केट में कितना दे रखा है, उसमें से नेट मुझे कितना रिसीव हुआ है, कितना मेरा बैलेंस अमाउंट है, कितना मेरा क्लोजिंग अमाउंट है। ये सेशन में हम लोग ये चेक कर सकते हैं। इसमें आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। फिल्टर में आपको ऑप्शन मिल जाता है, आप डीलर्स नेम के अकॉर्डिंग करते हैं, एचपी नेम के अकॉर्डिंग करते हैं, टाइप ऑफ आइटम के अकॉर्डिंग करते हैं, मोड ऑफ ईएमआई के अकॉर्डिंग करते हैं, या एसयू के अकॉर्डिंग करते हैं। देन आप इसके बाद एक शो टाइप भी सेलेक्ट कर सकते हैं, वो भी एक फिल्टर ही है। देन आप इसको डाउनलोड एज एक्सेल भी कर सकते हैं, आप इसको लोड करेंगे, इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप एंड एसएमएस का भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है।